वेलकम पेरेंट्स एंड फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा बच्चों को किस तरह से सिखाना है, पढ़ाना है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को मात्रा देख करके पहचानना बताना है कि यह है चंद्र बिंदु की मात्रा और ये हमेशा सिरोरेखा वर्ण के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर इस तरह से लगाई जाती है। अब इसका उच्चारण करना हमें बताना है। इसका उच्चारण करते वक्त मुँह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण करते वक्त पूरा मुंह खुलता है। अब बच्चों को लिखना सिखाने के लिए और उच्चारण करने के लिए चंद्र बिंदु की मात्रा का हम क से लेकर के ह तक के वर्ण पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर बच्चों से जोर जोर से पढ़वाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। अब इसे कुछ शब्द अगर हम देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाता है। तो और भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे अगर किसी भी वर्ण जैसे कि के है, कै है, मतलब कि एकार, एकार, इस तरह से जो लगे होते हैं, क पे, ह पे, किसी भी वर्ण पे जो मात्रा ऊपर की तरफ लगी होती है तो उसके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि की है, ती है, या फिर छोटी ई की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा अगर लगी हो वर्ण में पहले से, मतलब तो इस मात्रा के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है। और एक बात की मतलब इसकी ध्वनि के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चिंता। अब अगर उकार हो, बड़ी ऊ, छोटी ऊ की मात्रा हो, या फिर आकार, तो वहाँ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ जो वर्ण में मात्राएं लगी होती है वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते। अब कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कि माँ, इसका उच्चारण कैसे, माँ, तो यहाँ पे मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है। यह है हाँ, माँ, हाँ। और कांच, बूंद, पूंछ, ऊंट, गांव, आँख, इस तरह से बहुत सारे चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं जो बच्चों को हम बुक में उनके जो दिए होते हैं उनसे जोर जोर से पढ़वा भी सकते हैं और लिखवाने की प्रैक्टिस भी कराते हैं। जैसे कि है ये यहाँ, यहाँ, जहाँ, कहाँ, वहाँ, इस तरह के यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके शब्द बनाए जाते हैं। और भी शब्द देखिए, जितने हम शब्द बच्चों से पढ़वाएंगे, लिखवाएंगे, उतना बच्चे आसानी से सीखते हैं। अब और भी कुछ शब्द, इनके उच्चारण जैसे कि सांप, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं, स आकार, चंद्र बिंदु की मात्रा प, सांप, इसे पढ़ते हैं सांप। छ में आकार की मात्रा पर चंद्र बिंदु व, यह है छाँव। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम बच्चों से पढ़वाते हैं, लिखवाते हैं। पढ़ने के साथ साथ लिखवाने की भी प्रैक्टिस करवाना है और मात्रा की पहले उच्चारण करवानी है, उसके बाद पूरे शब्द को पढ़ना है। जैसे कि प में आकार की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, पा व, पाँव, ऐसे। अब कुछ और शब्द, माँ कैसे हम बोलते हैं, माँ, माँ। अब है गाँव, गाँव में आकार की मात्रा, जमा चंद्र बिंदु, जमा व, गाँव, यह है गाँव। बाँस, प में आकार की मात्रा, जमा चंद्र बिंदु, जमा श, बाँस, इसे पढ़ते हैं बाँस। चांद, च में आकार की मात्रा, जमा चंद्र बिंदु, जमा द, चांद, मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, इसलिए अनुनासिक कहा जाता है। दांत, द में आकार की मात्रा, जमा चंद्र बिंदु, जमा त, दांत। आंसू, आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, स में बड़ी ऊ की मात्रा, आंसू, इस तरह से। आँख, आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, ख, आँख, आँख। 5, नंबर 5 जो होता है हमारा, 5, प में आकार की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, यम च। बांसुरी, ब में आकार की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, जमा श में छोटी ऊ की मात्रा, जमरी, बांसुरी। अंगूठी, अ में चंद्र बिंदु की मात्रा ऊपर, ग में बड़ी ऊ की मात्रा, ठ में बड़ी की मात्रा, अंगूठी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।